हाय फैमिली, कैसे हो? तो सवेरे का गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे। और मेरे चैनल में नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो सवेरे के बज रहे हैं 4 और आज मैं खड़ी हुई हूँ 4 बजे, क्योंकि आज इतना जल्दी जगना था मुझे। क्यों जगना था? तो बने रहो मेरे ब्लॉग में। मैं आपकी हेमा नैना ब्लॉग तो लेके आई हूँ एक और नई सवेरे के साथ। तो मैं आपको बताऊंगी, तो मेरे ब्लॉग को बिल्कुल मिस मत करना, ताकि आपको पता चल जाए कि आज मैं इतना जल्दी क्यों जगी हूँ। तो आज कुछ अलग होने वाला है, तो मैं आप सारी बात बताऊंगी आज आप सभी को। क्यों आज मैं और ये सामने रखे हैं, आप सोच रहे होंगे ये क्या है। तो ये है लैगी। ये रात मैंने फ़ोन कर दी थी और ये थोड़ी सी बची है, क्योंकि इनका गत्ता नहीं था। क्योंकि ये एक कलर में से 2 साइज बनते हैं, मतलब अलग अलग डिजाइन के। और आप सोचते होंगे कि नया कपड़ा आता, तो ऐसा कुछ नहीं होता आता। सिर्फ एक थान है, कपड़ा एक ही है, डिजाइन अलग अलग है। तो इसलिए तो उसका गत्ता था मेरे पास, तो 8-12 का उसमें मैंने फुंड कर दिए। और 9-13 का गत्ता नहीं था, तो मैंने पहने कि वो गत्ता भी बहुत सारे हो जाते हैं। तो चलो, ये तो हुई लेगे की बात। अब करते हैं अपनी काम की बात। तो सवेरे सवेरे काम तो सबके साथ होता है, तो मेरे भी साथ होता है। तो आज मेरे पति जाएंगे जल्दी ड्यूटी, क्योंकि आज उनका ड्यूटी लगा है इवेंट में, तो इसलिए तो मैं खड़ी हो गई आज 4 बजे। 4 बजे जग गई थी, क्योंकि मैंने वैसे भी मैं 4 बजे जग जाती हूँ। क्योंकि मैं सोचती हूँ कि मतलब 4 बजे जग जाती हूँ, लेकिन खड़ी में मतलब 5 बजे होती हूँ मैं, 4:30 बजे, 5 बजे। और आज मुझे जल्दी जगना था, क्योंकि पति जाएंगे और खाना भी बनाना था। क्योंकि वो मेरे ऊपर भरोसा कर छोड़ के रहते हैं कि मतलब जब सोते हैं ना कि आज मुझे जाना है, जल्दी जगा देना। तो फिर मैं भी चिंता से खड़ी हो जाती हूँ जल्दी कि आज मेरे पति को ड्यूटी जाना है। तो इसी के साथ पूरा काम होता है, क्योंकि मेरी सर्दी भी हो गई है। कि आपको पता है कि होली के बारिश हुई थी, तो सभी की तबीयत ख़राब है, तो मेरी भी तबीयत ख़राब है, गले में दर्द है। लेकिन तब भी बोलने की कोशिश कर रही हूँ। अगर कुछ गलती भी हो जाए तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि इतना अच्छा नहीं बोला जा रहा है, लेकिन तभी मिस्टेक हो ही जाती है। तो मैंने अपना झाड़ू वाड़ू सब हो गया है मेरा, क्योंकि सवेरे का झाड़ू पोछा घर में ना हो। और इससे मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उससे पहले खड़ी हूँ, क्योंकि मेरे पति को जाना है 6 बजे और मैं खड़ी होंगी 4 बजे, क्योंकि जब तक मेरा नहाना धोना झाड़ू पोछा हो जाएगा। लेकिन लगता तो नहीं है, क्योंकि करते करते टाइम मतलब पता ही नहीं चलता कि टाइम कहाँ गया काम करते करते। और ये मुझे कम से कम 1 घंटा लग जाता है घर की साफ सफाई में, क्योंकि रात को तो मैं करके सोती हूँ, बर्तन को धो के सोती हूँ। तब भी मेरे पति लेट आते हैं 10 बजे, तो वो खाना खाते हैं, तो उसके बाद भी बर्तन थोड़े से हो जाते हैं। फिर मैं उन्हें उन्हें भी धोती हूँ, पूरी किचन साफ़ करती हूँ, झाड़ू पोछा, नीचे के जो दरवाजे या गली है उसको भी मैं साफ़ करती हूँ। तो मुझे 1 घंटा हो जाता है। और अपने बाथरूम की सफा करती हूँ। तो ऐसे ही करते-करते मतलब हाथ बंद नहीं होता, लेकिन ऐसे ही पूरा घर का काम करते-करते 1 घंटा हो जाता है। 1 घंटा तो कहीं नहीं गए। और ये पी रही हूँ मैं गरम पानी, क्योंकि सवेरे-सवेरे गरम पानी हम सबको पीना चाहिए, क्योंकि पानी पीना बहुत ही अच्छी बात है और पीना ही चाहिए गरम पानी। तो मेरी की डेली की आदत है मेरी, तो मैं सुबह-सुबह डेली पानी पीती हूँ। और 1 गिलास, 2 गिलास, मतलब जितना मेरे पे पानी पीता है मैं पीती रहती हूँ, जब तक मैं नाश्ता नहीं करूँगी जब तक। तो मैं कम से कम पी जाती हूँ, 1-2 लीटर पानी पी जाती हूँ। और मैं नापा तो नहीं है, लेकिन हाँ, इतना मुझे अंदाज़ा है, इतना मैं पानी पी लेती हूँ। अभी तो मैंने 1 गिलास पिया है, उसके बाद में भी आगे पीती रहूँगी पानी। और डॉक्टर ने भी बोला है कि आप पानी ज़्यादा पिया करो, क्योंकि मेरी जो स्किन थी चेहरा की, वो थोड़ी-सी ख़राब हो गई थी, क्योंकि मैं पार्लर पे चली गई थी भतीजे की शादी में, और मैं कभी पार्लर नहीं गई। और पता नहीं उसने कौन-सी क्रीम लगा दी, सो मुझसे मुझे इन्फेक्शन हो गया। तो डॉक्टर ने बोला था कि वैसे भी पानी हमें पीना चाहिए, और मैंने कहा पानी पीता रहा, कमी ना हो, क्योंकि पानी की जब पूर्ति होती है शरीर में, तो किसी चीज़ की दिक्कत नहीं आती। तो मैं कि चलो, अब डॉक्टर की बात तो माननी पड़ेगी। और वैसे भी हमें पानी ज़्यादा पीना चाहिए, खाने से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। और सुबह-सुबह अक्सर जो पानी पीते हैं, तो उनकी सेहत और अच्छी रहती है। तो मैं तो हमेशा की आदत, जब से डॉक्टर ने बोला है, जब से मैं पानी पीती हूँ, और मेरी बॉडी भी फिट रहती है, और काम भी मैं अच्छे से कर लेती हूँ, क्योंकि ना कोई आलस है, ना कुछ है। और मेरी स्किन भी पहले से बहुत ठीक है, बहुत फ़ायदा, जब से मैंने पानी शुरू किया है पीना। और मैं कम से कम
मतलब 4 बजे से मतलब पानी पिया है मैंने 4:30 बजे, और मैं नाश्ता करूँगी 8-9 बजे जाके। जब तक मैं पानी पीती रहूँगी, जब मुझे भूख लगती है तो तुरंत मैं पानी पी लेती हूँ। मैं ऐसा करती हूँ, मैं खाना नहीं खाती, पानी पीती हूँ ज़्यादा। क्योंकि अगर मैं खाना खा लूँगी तो प्यास मुझे इतनी नहीं लगेगी। अगर मैं मतलब पानी पीऊँगी तो खाना कम खवेगा, तो इसलिए। तो ये था मेरी, और मेरी बॉडी भी फिट है, मैं बढ़िया हूँ, अच्छी हूँ, और किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। और कहते हैं कि सारी बीमारी तो हमारे हाथ में नहीं है। जो भी होता है, कहते हैं अचानक से तबीयत ख़राब हो जाती है, तो ये हमारे हाथ में नहीं है, और होती तो हो जाती है। और पर ये है कि अपना सेहत का अच्छे से ध्यान रखें, और क्योंकि अपना सेहत अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है, अपनी सेहत ख़राब है तो बाकी चाहे कितनों भी करोड़ों की चीज़ हो, कुछ भी अच्छा नहीं लगता अपनी सेहत के अकेला। तो मैं कर रही हूँ प्रेस, क्योंकि रात में प्रेस नहीं किए थे, क्योंकि रात 10 बजे बताया उन्होंने कि मुझे इवेंट में जाना है, और गुड़गामा जा रहे हैं इवेंट में, कि आज इवेंट है। अब मुझे नहीं पता किस चीज़ का इवेंट है, तो उनकी जो काली वर्दी है उन्हें मुझे करना है प्रेस। और क्योंकि आप देख सकते हो कि एक औरत के लिए घर कितना ज़रूरी होता है, और अगर एक औरत को घर संभाल सकती है, पति तो खाली बाहर के वासी होते हैं, औरत होती है घर की। तो औरत को पता है कि घर को कैसे चलाना है, कैसे रखना है, एक औरत ही कर सकती है, बाकी किसी के बस में नहीं। क्योंकि छोटे-छोटे जो काम हैं, एक हम औरत ही सँभाल सकते हैं, जेंट्सों का काम नहीं है। अगर वो काम करते भी हों तो वो उतना कर देंगे कि जो तुम्हारी रोटी वो ऐसी है, लेकिन छोटे-छोटे काम नहीं देखेंगे कि छोटी चीज़ कहाँ गंदा है, ये चीज़ कहाँ रखनी है, ये सिर्फ़ औरतों को पता है। लेकिन तब भी मर्द कहते हैं कि औरत करती क्या है, तो भैया हम बता दें कि अगर घर में औरत काम ना करे ना, तो पूरा घर ऐसा पड़ा रहे कि कोई है ही नहीं इसमें। और जिस घर में औरत रहती है तो वो घर अच्छा लगता है, क्लीन होता है, उसको पता होता है औरत को कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है, कैसे रहना है, कैसे क्या करना है। तो अब मैं प्रेस करके, अब मैं कह रही हूँ जल्दी-जल्दी प्रेस कर दूँ, खाना भी बनाना है, क्योंकि मैंने झाड़ू पोछा तो कर दिया, क्योंकि घर झाड़ू पोछा के मुझे घर अच्छा नहीं लगता, और मुझे लगता है कि मैं नहीं नहा पाऊँगी, क्योंकि मेरे पति गए बाथरूम, और आज मुझे गैर नहाए खाना बनाना होगा, क्योंकि अगर मैं नहाऊँगी तो टाइम हो जाएगा काफ़ी, और वो मेरे पे चिल्लाने लगेंगे कि खाने के लिए लेट हो गया। तो मैं सोच रही हूँ जल्दी-जल्दी कर दूँ। अगर वो बोलेंगे कि मुझे खाना ले जाना है तो मैं खाना बनाऊँगी, अगर बोलेंगे नहीं ले जाना तो मैं नहीं बनाऊँगी खाना। अब पूछती हूँ, जब वो बाथरूम से आएँगे तब पूछूँगी क्या बनाना है। अब उन्होंने बोला कि हाँ, मुझे खाना ले जाना है, तो मैं काट रही हूँ आलू। तो सोच रही हूँ, घर में सब्ज़ी भी नहीं थी, रात ये लेट आए थे, सब्ज़ी भी नहीं लेके आए थे। तो अब मैं आलू को छील रही हूँ, अब सोच रही हूँ क्या बनाऊँ। तो जल्दी से बना देती हूँ आलू की भुजिया, क्योंकि आलू की भुजिया दम में बन जाती है। और खाली रोटी ले जाएँगे तो किससे खाएँगे, क्योंकि इवेंट है, इवेंट में कुछ मिला नहीं मिला, कहीं तो मिलता है खाने के लिए, लेकिन कहीं-कहीं नहीं मिलता खाने के लिए। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि भुजिया, तो जल्दी-जल्दी भुजिया बना देती हूँ, क्योंकि खा लेंगे, और दोस्त भी खाना लेके आते हैं तो मिल-जुल के खा लेंगे। ये थोड़ी ना कि मैं भुजिया बना रही हूँ तो वो भी भुजिया लाए हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कि मिल-जुल के खा लेते हैं। कि किसी कोई दोस्त कुछ लाता है, कोई दोस्त कुछ लाता है, तो ऐसे मिल के खा लेंगे। पर लेकिन अपने घर से कुछ ना कुछ ले जाना चाहिए, क्योंकि देखो रोटी अपने साथ है, तो बाहर शहर है, और ये तो खाना मिले या ना मिले, लेकिन अपना खाना साथ ले जाना चाहिए कहीं जाओ। लेकिन मेरी कोशिश तो यही रहती है, लेकिन कहीं खाना मिलता है, कहीं खाना नहीं मिलता, क्योंकि कई-कई जगह इवेंट में गए थे तो वहाँ भी खाना मिला था, लेकिन यहाँ की तो नहीं पता। पर मैं भुजिया को जल्दी बना देती हूँ, मुझे लग रहा है कहीं लेट ना हो जाए तो मेरे पे चिल्लाने लगे। ऐसे पहले गए थे इवेंट में, तो लेट हो गए तो मेरे पे चिल्लाने लगे, तूने अभी खाना नहीं बनाया। तो सिर्फ ये सोचते-सोचते जल्दी-जल्दी खाना बना रही हूँ, और आपसे बातें करते-करते, और वो पहने अंदर कपड़ा, तो मैंने बोला कि अब बाहर मत आना, और मेरा ब्लॉग बन रहा है, क्योंकि इसी के साथ-साथ मैं ब्लॉग भी बना ले रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। और मैंने फ़ोन रख रखा है वहाँ, जहाँ पानी है। अब वो मेरे पे चिल्लाने लगे कि जहाँ पानी है वहीं फ़ोन रखती है तू। तो मैं बोली अब कहाँ रखूँ, और कोई बच्चे भी सो रहे हैं, पकड़ने वाला कोई भी नहीं है, और तुमसे बोलूँगी कि तुम मेरा ब्लॉग बना दो तो नहीं बनाएँगे। अब कहते हैं कोई काम करने से पहले रिस्क तो लेना पड़ता है। कहते हैं कि जीत के आगे हार है, और मेरा फ़ोन वहाँ रखा है जहाँ खतरे का डर है। अब देखती हूँ कि, और मैं कहती हिलाना मत, बस मेरे फ़ोन जैसा रखा है वैसे रखने देना।
टच मत करना, अगर थोड़ा सा भी टच हो जाएगा तो मेरा फ़ोन नीचे गिर जाएगा। तो पतिदेव हो गए तैयार और मेरी भुजिया अभी नहीं बनी है। मैं गूँधनी आटा बहुत जल्दी क्योंकि अगर इनको लेट हो गया और बज रहे हैं 5:30, तो 5:30 हो गए, कम से कम 1.5 घंटा तो हो गया हमें काम करते करते। और ये पूरा ब्लॉग है सवेरे का, मैंने थोड़ा सा भी मिस्टेक नहीं किया, जो मैं रेगुलर काम करती हूँ वो है ब्लॉग। और थोड़ा सा भी मिस्टेक नहीं किया, क्यों नहीं किया कि मैंने कि आप सभी को दिखाना कि सवेरे का रूटीन कैसे होता है। लेकिन मैं सवेरे का ब्लॉग कम बनाती हूँ क्योंकि भगना ही भगना होता है, एक जगह काम नहीं होता है, तो इसलिए नहीं। और फिर आज मुझे खाना भी, लंच भी बनाना था उनका, तो इसलिए मैं सोचा कि आज मैं ब्लॉग बना ही देती हूँ सवेरे का। तो और वो भी मेरे पे चिल्ला रहे थे कि तेरे हर एक चीज़ में ब्लॉग चलता है, तो मैं कि ऐसा कुछ नहीं है, पर बस फोन ही तो रखा है, आप रखने दो, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूँगी। बोले ठीक है। हमने उनसे बोला कि आप लंच पैक करो, हम रोटी बनाते हैं। और इसी के साथ क्योंकि टिफ़िन ढूंढने में टाइम लग जाता है, क्योंकि हमारी जो पास में नंद रहती हैं, देवर भी रहते हैं, सब कुछ रहते हैं, तो मेरे टिफ़िन इधर उधर जाते ही रहते हैं। और जब सवेरे को टिफ़िन नहीं मिलते तो मेरे पति मेरे को चिल्लाने लगे कि टिफ़िन कहाँ चले गए। तो हम बोले आप ही तो लेके जाते हो, अगर किसी को कोई ना मिले तो अपने टिफ़िन में सब्जी करके दे देते, और फिर बाद में अगर ना वापस आए तो मुझे चिल्लाते हैं। कहते हैं कि अगर थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो करे में भी हमें और डांटे भी हमें खाएं, गलती करे कोई सुने हम। तो ऐसी मेरी ऐसी हालत आपकी होती है कि नहीं, आपके घर में ऐसा होता है कि नहीं, कि किसी और के पीछे आपकी डांट पड़ती है कि नहीं, तो कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि हमको भी पता चले कि क्या सही है क्या गलत है। तो मेरी रोटी बन चुकी हैं फूली, और मैं बहुत जल्दी कर रही हूँ कि रोटी मेरी जल्दी बन जाए, तो पति को ड्यूटी जाना है। और जब पति ड्यूटी जाए फिर देखो, अगर थोड़ा सा भी लेट हो गए तो वो हमको सुनाने लगेंगे, तो क्या फ़ायदा। और मैं सोचती हूँ कि मेरी वजह से लेट ना हो, क्योंकि कोई भी नहीं चाहती औरत घर में अपनी जो मेरी वजह से मेरे पति लेट हों, तो हो भी जाते हैं तो वो अपने आप को बहुत वो समझती है कि आज मेरी वजह से मेरे पति लेट हो गए, तो ऐसा मैं नहीं चाहती वो को। तो रोटी के साथ साथ आपसे बात भी हो रही है मेरी, और मेरा खाना भी बन रहा है। और बच्चे अभी सो रहे हैं कि रितिका सोई थी अपने बुआ के घर, क्योंकि रात उसकी बुआ आ गई थी, क्योंकि उनकी लड़की की तबीयत ख़राब थी, तो इसलिए हॉस्पिटल से रात आई। तो रितिका सोई वहाँ, पीयूष सोया था। पीयूष अभी जगाऊंगी 6 बजे, जब तक उसको जगाऊंगी नहीं जब तक पीयूष खड़ा नहीं होगा, और उसे 6 बजे जगाती हूँ, क्योंकि फिर वो दूध लेके फिर वो पार्क जाएगा, पार्क से फिर आएगा जब नहाएगा, जब कोचिंग जाएगा। और जो है अब मेरा सवेरे का नहा धोली पूजा पाठ हो गया मेरा, लेकिन पूजा की वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि ज़्यादा लंबा ब्लॉग हो जाता मेरा, इसलिए मैंने ब्लॉग कट कर दिया, उसमें से नहीं बनाया, क्योंकि ये भी ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया है। ये है लेगी, और कितने सुंदर से तो ये चावलों के गुलगुले रात बनाए थे मैंने, जो अगली वाली वीडियो है मैं उसमें देख लेना। चावलों को भिगोया था मैंने 2 दिन चावलों को भिगो के फिर मतलब पंखा की हवा में सुखाया था, और पंखा की हवा में सुखा के फिर इन्हें मिक्सी से पीसा था, मिक्सी से पीस के फिर इनमें मतलब बूरा मिलाया, तो उसका बनाया पेस्ट, और पेस्ट को बना के मतलब 1 घंटा 2 घंटा रख दिया था। उसके बाद बनाए गुलगुले, तो गर्मियों में इन्हें खाओ, बड़े टेस्टी, बड़े मतलब अच्छे लगते हैं, तो आप प्लीज जरूर बनाएं। और जिसको खाना है वो हमारे घर, क्योंकि गर्मियों में खाने का इनका अलग ही है। और जो नई डिश बनाई है तो इनका नाम है गुलगुले, मतलब चावलों के गुलगुले, तो आप भी जरूर बनाएं। तो इतने मतलब सॉफ्ट है, ऐसे खाने में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर, और क्या ही बताऊंगी आपको, लेकिन अपने घर जरूर ट्राई करना और बना के खाना, और फिर बताना कमेंट में। और किस किस को पसंद है चावलों के गुलगुले तो जरूर बताना। अब मैंने रख दी डिब्बे में, क्योंकि मैंने सवेरे खाए थे तो मुझे तो बहुत टेस्टी लगे, और रात खाए थे हमारे पति ने, क्योंकि वो ड्यूटी पे आए थे 10 बजे, तो उन्होंने बोले जी क्या बनाया तूने नई डिश, मैंने की चावल के गुलगुले बनाए, उन्होंने फिर खाया, बोले तो बहुत टेस्टी लग रहे हैं। तो ये है नई डिश जो हमने बनाई है, और खाने के लिए तो कुछ ना कुछ बनता है, और मीठे में कुछ तो होना चाहिए, तो मेरा बहुत मन था मीठा खाने के, इसलिए मैंने बना लिए। तो बने रहो मेरे ब्लॉग में, हेमा नैना ब्लॉग में, तो आगे आगे क्या होता है बने रहना, ठीक है, और दिखाएंगे आगे आगे क्या होता है।